Hi friends, this is Mahesh and welcome back to our channel once again. If you are new to the channel, so don't forget to hit the subscribe button as well as select this bell button and click on the all. So whenever we upload any video, you will get the quick notification. तो फ्रेंड्स आज का बजट का दिन था, मार्केट का भी वोलेटाइल था, बट जो हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा, उस उम्मीद पे मार्केट में हम लोगों ने अच्छा ट्रेड भी लिया और अच्छा प्रॉफिट भी बनाया। तो जैसे आप लोग देख सकते हो कि हमने 2 वीडियो बनाए थे बजट के पहले कि बजट डे स्ट्रैटेजीज कौन सी होनी चाहिए, उसके बाद में ऑप्शन को कैसे ट्रेड करना चाहिए बजट के दिन, आप लोगों ने ये देखा होगा। तो आज के डेट में हम लोग देखने वाले कि मार्केट ने कैसे मूव किया और आपको कहाँ कैसे कैसे प्रॉफिट बनना था, और ये स्ट्रैटेजी भी सही होती है। और कल के लिए हम लोग कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, डेटा क्या बन रहा है, मार्केट का सिनारियो क्या है और कल पोस्ट बजट में क्या एक्टिविटी हो सकती है, ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स मेक श्योर कि वीडियो को आप कंप्लीट देखें, यानी जो चीज़ें हैं जो एक्सप्लेनेशन में करूँगा वो आप लोगों को आगे भी कोई इवेंट हो तो वो चीज़ें आप लोगों को समझ में आए। जैसे कि सिंपली अब अगर आप निफ्टी की तरफ चलते हैं तो आप देखो निफ्टी में एक पहली बात तो बड़ा गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद मार्केट सस्टेन हुआ थोड़ी देर के लिए, उसके बाद में मार्केट में एक डीप आया जो ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स के आसपास था और फिर से मार्केट रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि तो बैंक निफ्टी में भी आपको सेम कंडीशन दिख जाएगी ऑलमोस्ट, बैंक निफ्टी में भी वही थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिव कैंडल बनी है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो एक डोजी कैंडल है, लॉन्ग डोजी भी कह सकते हो उसे आप, लॉन्ग लेग डोजी, बट पॉजिटिव की साइन है ऐसा नहीं है, बट मार्केट जहाँ पे है वहीं पे थोड़ा सा गैप ओपन होकर वहाँ पे सस्टेन हुआ, क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस आप लोगों को पॉजिटिव दिखेगा। इवन अगर आप देखोगे एक्सजेएफ निफ्टी अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है उसको चेक करोगे तो आपको कुछ चीज़ें क्लियर होगी कि ऑलमोस्ट जैसा हमारा मार्केट ऑलमोस्ट हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हो रहा है, ठीक है। तो वो जो रेजिस्टेंस है, ये तो रिलायंस ओपन हो गया, 2 मिनट में हम लोग एसजीएक्स निफ्टी को देखते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हो कि हम लोग अगर इसका ये चेक करें तो बेसिकली दिस वाज अ रेजिस्टेंस 17,640 के आसपास, हम लोगों ने लास्ट टाइम भी इसको डिस्कस किया था। एग्जैक्टली उसके आसपास ही मार्केट अभी भी घूम रहा है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग अभी भी देखोगे आप तो लाइव मार्केट में 640 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो जहाँ प्राइस है वहीं पे सस्टेन हुआ दिख रहा है। कल तक क्या सिनारियो बनता है इसको देखना पड़ेगा। सिंपली अगर निफ्टी की बात करते हैं तो अच्छी ग्रीन कैंडल बनी, पॉजिटिव कैंडल बनी, बट अगर हम लोग 15 मिनट के चार्ट के ऊपर जाके हम लोग इसको चेक करते हैं तो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। हम लोग इसको 15 मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब देखो 15 मिनट में आप देखोगे तो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, ऑलमोस्ट क्लोजिंग कहाँ पे थी, 17,350 के आसपास क्लोजिंग थे, 340 350 के आसपास ओपन हुआ, ऑलमोस्ट 540 के आसपास। तो 200 पॉइंट्स का गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट सस्टेन हुआ थोड़ी देर के लिए। यहाँ जिस हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि ये लेवल और ये लेवल हमें ट्रेड करने के लिए काम में आ सकती है, बीच की लेवल तो कोई ज़्यादा मायने रखने वाली नहीं थी, ये मैंने कल सिंपल वीडियो में कह दिया था। उसके बाद में आप देखो एग्जैक्टली यहाँ आने के बाद इसी लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और एक हाई बनाया, डे हाई जिसे कह सकते हैं 17,623 624 के आसपास। फिर यहाँ से एक शॉर्ट हुआ मार्केट ऑलमोस्ट 240 का लो लगाने के बाद फिर से रिवर्स हो गया। अब देखो जो मैंने आपको 2 स्ट्रैटेजीज बताई थी उसमें मैंने क्लियर कहा था कि यहाँ पे आप लोग पहली जो स्ट्रैटेजीज लगा सकते हो डायरेक्शनल, तो सिंपली थोड़ी सी वोलेटाइल रहेगा मार्केट तो वहाँ पे आप वेट कर सकते हो, या सिंपली 1 बजे के बाद जो कैंडल बनेगी, अब देखो 1 बजे मार्केट ने एक रेड कैंडल बनाई और 1:15 को आप देखोगे जितनी बेरिश कैंडल बनी उतनी ही स्ट्रॉन्ग एक बुलिश कैंडल बनी और एग्जैक्ट हमारे लेवल के आसपास आके क्लोज हुई। फिर आप लोग यहाँ 130 को ट्रेड ले सकते थे, जो अगर आप लोगों ने कल वीडियो देखा होगा एनालिसिस का जिसमें हम लोगों ने लेवल दी थी, एग्जैक्टली इसी समय पे आप कोई भी अगर एक पुट सेल करते 17,300 बोलो 200 बोलो 17,000 दूर का, तो आपको आराम से बहुत अच्छा प्रॉफिट इस जोन में मिल सकता था क्लोजिंग। उसके बाद में कंटिन्यू ग्रीन कैंडल बनी और क्लोजिंग भी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट हाई के आसपास हुई है। और बहुत अच्छी जो स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की वो पहली स्ट्रेटेजी यहाँ पे ऑलमोस्ट सक्सेसफुल होगी जो मैंने कहा था। सिर्फ यहाँ पे एक ये था कि आप लोगों को ध्यान देना था कि ट्रेड किस डायरेक्शन में करना है, और ये डायरेक्शन को अगर आप देखोगे हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके तो मॉर्निंग में ही मैंने ऑलमोस्ट 11 बजे 11 ओ क्लॉक को आसपास 16,650 का पुट सेल कर दिया था 25.30 के आसपास, और तुरंत मैंने उसको अपडेट भी कर दिया था और मैंने कहा भी था कि अगर कुछ लगे तो एडजस्टमेंट करूंगा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक आईवी क्रैश होगा 11 बजे के बाद, ये भी मैंने क्लियरली बोल दिया था। ये सारे अपडेट आप लोगों को यहाँ पे मिलते हैं और उसके बाद में आप देख सकते हो कि हम लोगों ने क्लियरली कहा था कि मार्केट का जो व्यू है वो अपसाइड का है, साइड टू अपसाइड ही मार्केट रहेगा, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बिंदास यहाँ पे सेल करके बैठ सकते हो। और आप थोड़ी देर में देखोगे ऑलमोस्ट विक्स भी कितना
क्रैश हो गया था। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट करते हैं फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे आप लोग क्लियर देख सकते हो, ये थोड़ा सा एक ऐसे ही फोटो डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि निफ्टी नीचे आने के लिए रेडी नहीं था और ये ऑलरेडी अपडेट था कि मार्केट का जो व्यू है वो ऑलमोस्ट पॉजिटिव है और मार्केट पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें हम लोग बताते भी है कैसे ट्रेड करना है, क्या है, और आपको एक अच्छे ट्रेड ऑलमोस्ट आप देख सकते हो। ये जो 25 रुपीज़ का पुट हम लोगों ने सेल किया, ये क्लोजिंग बेसिस पे ऑलमोस्ट 4 रुपीज़ के आसपास है। तो सिंपली आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया होगा अभी तक तो यहाँ पे लिंक है, आप देख सकते हो। इसका नाम जो है ट्रेड मास्टर इंट्राडे, अगर सर्च करोगे तो आपको ये चैनल तुरंत मिल जाएगा, या सिंपली आप हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो इसकी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे देखो कोई पेड टिप्स वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं होती, कुछ जिसको लर्निंग करना है उसके लिए बहुत अच्छा कंटेंट है, आप जुड़े रहिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होगा आगे। तो फ्रेंड्स अभी देखो यहाँ पे क्या है ना कि हम लोगों ने ऑलमोस्ट 11 के आसपास यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 16,550 का दूर का पुट सेल कर दिया था। और आप सोचो कि इतने दूर ऑलमोस्ट 1,000 नीचे जाके 25 का प्रीमियम मिल रहा था, जिसका 2-3 रुपये प्रीमियम होना चाहिए, 5 रुपये, तो ऑलमोस्ट ये 25 रुपये का प्रीमियम पे चल रहा था। तो इतनी बड़ी मूवमेंट आने के बाद अगर आप देखोगे ये जो मूवमेंट है ना, यहाँ से मार्केट टॉप से अगर देखोगे तो मार्केट में नीचे मूवमेंट हुई थी ऑलमोस्ट 370 पॉइंट के आसपास, लेकिन हमारा जो 25 का पुट है वो 30 के ऊपर भी कभी नहीं गया। तो दैट इज़ द थिंग दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट द आईवी क्रैश। जो लोग बोल रहे थे कि बाइंग करके हम लोग बहुत पैसा कमा लेते हैं, दिन 20 रुपये का ऑप्शन जो 70 का होगा, ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। देखो अगर आप इंट्राडे में यहाँ पे कोई पुट बाय करके यहाँ पे निकाल देते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। मैंने वो लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, इंट्राडे में आप कोई चीज़ कैप्चर करते हो स्टॉप लॉस के साथ, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट आप लंबा उसको वेट करोगे दिन भर तो आईवी क्रैश की वजह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। अब सिंपल मैं आपको बता दूँ, देखो कि यहाँ पे देखो कल जैसे हम लोगों ने देखा था कि आईवी जो थी, यहाँ पे देखो एटीएम पे आईवी 37-38 पे थी, और जितने भी ये कॉल्स है ये पुट्स है इस साइड के, तो कॉल साइड में ऑलमोस्ट जो आईवी थी 38-37 के आसपास थी। आज देखो ऑलमोस्ट जितनी भी आईवी हैं चेंज देखो -9%, -10 इतना चेंज यहाँ पे हो गया। इवन आईवी चेंज इधर भी मिलेगा आपको, और पुट में तो देखो 12, 13, 11, 12 इतना आईवी का क्रैश हो गया। और अब थीटा भी देखो, जहाँ 37-38 का थीटा हुआ करता था ओटीएम कॉल में, और यहाँ पे ओटीएम पुट में 17,100। अब देखो थीटा यहाँ पे कितना है, 11 बचा है, मतलब ये 20-20, 30-30 पॉइंट का थीटा तो आपको आज के डेट में ही मिल गया। और जैसे हम लोगों ने कल इस वीडियो में डिस्कस किया था, आपने नहीं देखा हो तो अभी भी जाके देखो, आपको बहुत सारी लर्निंग की चीज़ें यहाँ से मिलेगी। तो सिंपली इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें कही थी कि अगर आप 17,350 का कॉल पुट यहाँ पे देख सकते हो, 17,350 का कॉल जो चल रहा था वो 235, और जो पुट है वो भी 235 के आसपास चल रहा था। अभी आप जाके देखोगे तो कॉल में 59-60 पॉइंट की इंक्रीमेंट है, और पुट साइड में अगर आप चेक करोगे तो इसका एलटीपी 42 रुपीज़ है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स यहाँ से प्रॉफिट मिला होगा जिन्होंने शॉर्ट किया है 17,350 का स्ट्रैडल। तो यहाँ से 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा होगा, और यहाँ पे आप लोगों को 60 पॉइंट का ऑलमोस्ट लॉस चल रहा होगा। तो फिर भी नेट टू नेट आप देखोगे तो यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट है तो ऑलमोस्ट कितना हो गया, वो 200, यहाँ से आप निकाल लो 200 -60, 200 -60 दैट इज़ ऑलमोस्ट 140 पॉइंट का यहाँ पे स्ट्रैडल में प्रॉफिट बना होगा। इवन आप देखोगे कि सुबह अगर मॉर्निंग में जैसे मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ 17,550 के आसपास, ठीक है, अगर कोई यहाँ पे स्ट्रैडल बनाता है तो सिंपली आप चेक करोगे यहाँ पे थोड़ी देर के बाद कि जैसे बजट स्टार्ट होता है वो ऑलमोस्ट 11 o'clock के आसपास हो जाता है, तब तक आईवी इतने नहीं गिरते, बट जैसे 11 बजे के आसपास मार्केट गिरना शुरू हो जाए, मतलब आईवी क्रैश होना शुरू हो जाएगा। तो सिंपली यहीं पे हम लोगों ने जो पुट सेल किया था, देयर वाज अ रीज़न, इसीलिए वो 350-370 पॉइंट का फॉल भी हुआ, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, आपके पुट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आपको इस चार्ट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोगों ने 17,550 और 550 का कॉलर पुट की स्ट्रैडल बनाई हुई है। तो इसकी जो प्राइसिंग थी कल क्लोजिंग के आसपास आप देखोगे 492 के आसपास थी। मॉर्निंग अगर 11 बजे के आसपास देखो, आज की जो डेट है यहाँ पे आपको 11 बजे के बाद हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, आपको क्लियर दिखाई देगा कि 11 बजे के पास इसकी जो कॉस्टिंग थी टोटल प्रीमियम दैट इज़ अराउंड 452। तो 452 से अगर आप यहाँ पे 17,550 का कॉल पुट सेल करते तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट का भी लॉस कभी भी नहीं होता था। और अगर आप ये स्टॉप लॉस भी लगा देते कि जो हाई पॉइंट है 478 या 480 का 455 पे सेल करने के बाद, तो एग्जैक्टली आप देखो एंड ऑफ डे जो आईवी क्रैश का जो इंपॉर्टेंस है आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा। आपका जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट जो
टोटल क्लोज हुआ है वो 260 के आसपास है। तो यहाँ 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट स्ट्रैडल में कहीं नहीं गया होता, सिंपली अगर आप एट द मनी का स्ट्रैडल बना देते। इवन यहाँ से भले ही आप देखोगे तो 350 पॉइंट्स की डाउन साइड मूवमेंट होने के बाद भी आपको कोई दिक्कत नहीं, दैट इज़ ओनली ड्यू टू द आईवी क्रैश। और जो लोग बातें कर रहे थे कि बाइंग करके हम लोग इतना कर लेंगे उतना कर लेंगे, देखो मैंने क्लियरली कहा था यहाँ बायर और सेलर का कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट वन डायरेक्शनल मूव होती है कंटिन्यू तो आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। और अगर वो नॉन डायरेक्शनल थोड़ी सी रहती है और ये ऐसे अप डाउन होकर अगर मार्केट कहीं क्लोज हो गई तो बायर पक्के में यहाँ पे लॉस करने वाला है। पिछले 10 बजट आप देख लोगे तो 9 बार यही चीज़ हुई है। सिर्फ लास्ट टाइम मार्केट वन साइडेड मूवमेंट हुई थी, बट वहाँ पे वैसा डेटा क्रिएशन भी हुआ था। आज की इसमें देखोगे तो कल से जो बिग प्लेयर्स है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, एफआई, इन लोगों ने ऑलमोस्ट कॉल और पुट साइड में दोनों साइड में अच्छे प्रीमियम थे, ऑलमोस्ट 100% ज़्यादा प्रीमियम अवेलेबल थे। तो उन लोगों ने दोनों साइड से सेल करके प्रॉफिट किया हुआ है। और ये जो डीप है ना, ये तो जनरली आते हैं, हम लोगों ने जो एनालिसिस किया है बजट का दिन, अगर आपने ध्यान से देखा होगा पूरा, तो ये तो जनरली होता है। ये तो मैंने बताया ही था कि ऐसा नीचे आएगा तो आप लोगों को यहाँ एक कैंडल तो मिलेगी जहाँ से आपको एंट्री करने को मिलेगी 1 से 1:30 बजे के आसपास, तो आपको बहुत अच्छी एंट्री मिली होगी। आप चेक करोगे ना कितना प्रॉफिट हुआ, आप जाके देखो कि 17,004 यहाँ पे अगर आप सेल करते 145 को या 2 o'clock के आसपास 17,200 का 300 का पुट, तो आपको कितना प्रॉफिट होता देख लो। इवन आप यहाँ कॉल भी बाय करते ना एट द मनी का, तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट होता है, जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन की है। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम लोग देखते। मार्केट का सिनारियो देखो, डेटा कल से ऐसा ही बन रहा था कि मार्केट में बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जैसे ही ये जो 200 पॉइंट्स मार्केट ओपन हो गया ना, तो जो मतलब मोमेंटम होने वाला था वो ऑलरेडी मार्केट में फैक्टर इन हो गया था। अब ये तो मूव सिर्फ जो बाय करके बैठे, जो सेल करके बैठे, उन लोगों को निकालने के लिए होता है। हाँ, यहाँ पे अलग बात है, अगर इफ़ यू आर डूइंग द स्कैल्पिंग सो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। अगर आप यहाँ एंट्री करते हो, यहाँ निकाल देते हो छोटे छोटे 5-5 मिनट की या 3 मिनट के कैंडल, दैट इज़ अ डिफरेंट सीनारियो, ओके। बट दोज हु आर टॉकिंग अबाउट वी आर गोइंग विद द लॉन्ग ट्रायंगल एंड विल मेक द स्ट्रैडल और विल मेक द प्रॉफिट, दैट इज़ नॉट पॉसिबल एवरी टाइम, ठीक है। तो हर चीज़ें होती है, आप लोगों को इस तरह से समझनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें होगी बजट के लिए, कैसे माहौल बना, कैसे हम लोगों ने ट्रेड किया और कैसे हम लोगों को ये सारी चीज़ें पता चली। अगर आप सिंपल चलो कि कल मार्केट में क्या हो सकता है, ठीक है, हमने एसजीएक्स निफ्टी तो देख लिया। अभी यहाँ पे हमारी जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो सबसे पहले देखते हैं कहाँ पे बन के आ रही है। अब देखो क्या होता है ना, सबसे पहले मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा, अगर निफ्टी, मैं देखूंगा थोड़ा सा, अभी निफ्टी मुझे शायद थोड़ा सा हल्का सा बुलिश लग रहा है बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा। अगर आप लास्ट 15 मिनट कैंडल देखो तो अच्छी क्लोजिंग है, बट ऑलरेडी हम लोग को पता है कि यहाँ से हल्का सा एक रेजिस्टेंस होगा मार्केट में। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे पहले आप तो ये लेवल मार्क कर लो 17,717 और 17,796 सिंपली। अगर यहाँ से मार्केट ओपन हो गया, अब देखो कल गैप अप हो गया तो दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। अगर साइडवेज ओपन होके अगर मुझे इस जोन में कहीं तो भी थोड़ा साइडवेज जाने के बाद सपोर्ट लेते हुए ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट दिखता है तो आई विल गो लॉन्ग, ठीक है। यहाँ से अभी भी ऑप्शन में प्रीमियम थोड़े अच्छे, तो आई विल शॉर्ट द पुट एंड आई विल गेट द गुड प्रॉफिट अप टू दिस लेवल, ठीक है। ये पहला सिनेरियो रहेगा। अगर मुझे यहाँ पे कोई पोजीशन मिलती है, यहाँ से अगर प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मुझे और डेटा पॉजिटिव दिखता है तो हम लोग यहाँ से लॉन्ग जाएंगे। ऊपर का टारगेट होगा 17,717 टू 17,800 के लेवल, ठीक है। इसके नीचे आएगा तो फिलहाल मार्केट का मुझे जो सिनारियो लग रहा है हल्का सा पॉजिटिव टू बुलिश लग रहा है। नीचे आ नहीं सकता, ऐसा नहीं आएगा, बट डेटा अभी ये सजेस्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। कल क्या डेटा बनता है इसको देखना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बाद ही हम लोग कुछ चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं सिंपली। तो ये चीज़ होगी कल का, अगर कोई पॉजिटिव सीन दिखता है, अगर डायरेक्टली गैप अप हो गया और यहाँ से रेजिस्टेंस लेते हुए दिखता है, देन आई विल सेल द कॉल फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट। यहाँ तक तो आपके 17,117 से लेके 100 पॉइंट की मूवमेंट भी आ गई तो आपको अच्छे प्रॉफिट यहाँ पे निफ्टी में मिल जाएंगे। तो अभी कोई बजट भी हो गया तो अभी उसमें कोई टेंशन रहेगा नहीं सिंपली। और ये जो जोन रहेगा यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये 17,500 की लेवल ब्रेकडाउन नहीं हो जाती, ठीक है। अगर ये 17,500 की लेवल अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन हो जाती है, ठीक है, मतलब कोई वजह से अगर मार्केट निगेटिव आता है या फिर साइडवेज ओपन होकर नीचे आता है, तो 17,500 पे प्राइस एक्शन अगर रिटेस्ट पे मुझे मिलता है, देन आई विल सेल अलॉन्ग विद द स्मॉल एसएल फॉर दिस पर्टिकुलर टारगेट। तो इतना भी टारगेट नहीं आया, देखो 200 पॉइंट तो कल मूवमेंट आएगी नहीं पता, बट यहाँ तक भी आप 17,400 के आसपास ये जो ऊपर की लेवल दिख रही ना,
कल का जो हाई था वहाँ तक भी आपको टारगेट मिल गया तो बहुत अच्छा आप लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब रही नीचे की लेवल, ये जो लेवल है 17,325, इसके नीचे जो लेवल बन के आ रही है 17,070 और 150, यहाँ तक तो मार्केट का आना थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा है इतना, ठीक है। और अगर गलती से गैप डाउन ओपन होता है या फिर नीचे आ ही जाता है तो मार्केट यहाँ से ज़रूर सपोर्ट लेगा। वी विल गो द लॉन्ग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल इफ़ वी गॉट द प्राइस एक्शन। अगर प्राइस एक्शन दिखता है तो हम यहाँ से लॉन्ग जाने की 100% कोशिश करेंगे। तो ये हो गई हमारी निफ्टी की लेवल, आप इसको मार्क कर सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अगर बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी की अगर डेली कैंडल आप देखोगे थोड़ा सा हल्का सा, आप देखो डेटा एनालाइज करोगे तो डेटा एनालाइज भी करोगे तो कुछ चीज़ें आपको देखते हैं हम लोग कॉलर पुट में या फिर ऑप्शन के में कैसी चीज़ें बन रही। आगे के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करूंगा कि डेटा कैसा देखना है, कैसा होता है। देखो ऊपर में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आज के डेट में बना है, ठीक है, हम इसको इग्नोर तो नहीं कर सकते। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव बनता है तो इस लेवल के ऊपर ही थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इस जोन के बाहर निकलता है देन विल गो फॉर द 39,100 टू 39,300 ऊपर के टारगेट मिल सकते हैं ये लेवल के। ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है 38,545 के आसपास है, ठीक है। और इसके नीचे अगर आपको जो सपोर्ट मिल सकता है वो है 37,930 और जो सबसे बड़ा सपोर्ट बन के आएगा 37,413 टू 14 एंड 37,180। बट यहाँ तक तो बैंक निफ्टी आने के चांसेस कम है, बट अगर निगेटिव सिनारियो बनता है, ड्रास्टिकली सेलिंग आती है तो हम लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ से सपोर्ट लेते हुए दिख सकता है। इसके नीचे अगर जाएगा तो हमारा कंप्लीट बेयरिश व्यू रहेगा, इस सपोर्ट के नीचे अगर चला जाता है तो, ठीक है। तो यहाँ अगर मिलता है तो हम लोग अगेन फिर से लॉन्ग जाने की कोशिश करेंगे। इसके नीचे ब्रेकडाउन हो जाता है तो वी विल गो सेल, ठीक है। तो अब रही इसके बीच में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए और नीचे आए, इसके बीच में रहा तो हम लोगों को कल का डेटा चेक करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा और उसे अकॉर्डिंग हम लोग सेलिंग का प्लान बनाएंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन अभी जो व्यू है थोड़ा सा पॉजिटिव दिख रहा है तो शायद मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। ये हमारा प्रायोरिटी लेवल पे डेटा भी चेक करेंगे और वैसे सिग्नल कल दिखते हैं प्राइस एक्शन में तो 100% वी विल गो लॉन्ग इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ऑब्वियसली हम लोगों को लॉन्ग अगर जाना है निफ्टी में या बैंक निफ्टी, अगर निफ्टी में ही करोगे तो वी आर नॉट गोइंग द बाय द कॉल, हम लोग कॉल बाय करके नहीं चलेंगे, वी आर गोइंग टू सेल द पुट। हम लोग यहाँ से पुट सेल करेंगे नीचे के प्राइस के, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हो। अगर आपको ये मतलब देखो थोड़ा सा मार्जिन तो सेलिंग में ज़्यादा लगेगा तो सिंपली अगर आपको ये 38,000 का पुट बेचना है तो 37,500 का पुट बाय कर लो, ठीक है। ये ट्रेड जो कंप्लीट ट्रेड है ये इसको एक सेल करने जाओगे तो 1 लाख रुपए लगेगा निफ्टी के ऑप्शन में। अगर ये बाय करके चलोगे तो आपका 30 से 40 हज़ार में मैक्सिमम काम हो जाएगा। 30 भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, अगर नज़दीक आ रहा है तो 20 to 20,000 के आसपास ये स्प्रेड आपका बन जाता है, ठीक है। तो सेलिंग के लिए बहुत बड़ा पैसा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट लोग डरते हैं सेलिंग से। बट आप एक बात समझो कि जो बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है, FIIs है, ये तो सब में पोजीशन बनाते हैं, बट जो बिग प्लेयर है, स्मार्ट मनी है, वो ऑप्शन को सेल करके ही पैसा कमाता है। जैसे आप लोग देखते हो कि ओपन इंटरेस्ट इतना सारा होता है, ठीक है, इतना सारा ओपन इंटरेस्ट होता है, आई एग्री। तो बाइंग करते हैं तो सेलिंग भी करते ही है ना लोग। अगर मान लो कि वहाँ पे आज के डेट में अगर कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में अगर सिंपल हम लोगों को दिख रहा है कि 15 लाख का ओपन इंटरेस्ट है तो उतने कॉन्ट्रैक्ट बाय किए गए तो इतने कॉन्ट्रैक्ट सेल भी किए हैं और उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे भी है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा जब एनालिसिस करते हैं ना, हम लोगों को दोनों डायरेक्शन से सोचना पड़ता है। अगर डेटा में देखोगे आज के OI चेंज में तो ऑलमोस्ट 17,600 के आसपास ऑलमोस्ट एक जैसा कॉल पुट है। आप देखो पुट में भारी मात्रा में यहाँ पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है आज के डेट में। कॉल साइड में थोड़ा सा लंबा है 18,000 और 18,200। हाँ 18,200 आप देखो, मेरे पास एक पोजीशन थी जैसे मैंने आपको बताया था कि 18,200 का जो कॉल है कल के डेट में ऑलमोस्ट 20 रुपीज़ के आसपास था। सुबह मॉर्निंग में 10:30-11 बजे के आसपास वो 49 का हाई लगाया उसने। 49 का हाई लगाने क्योंकि मार्केट वॉज अप, ठीक है, गैप अप हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया तो 49 का हाई लगाया और 11 बजे के बाद मार्केट ऊपर रहे नीचे रहे, क्लोजिंग भी हुआ। तो ऑलमोस्ट आप उसकी क्लोजिंग देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्लोजिंग कहाँ पे हुई। अगर आप इसको चेक करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि एक्चुअली क्लोज कहाँ पे हुआ है। 18,200 का कॉल ऑलमोस्ट, मैंने ये सारे अपडेट मैं टेलीग्राम पे देते रहता हूँ, ठीक है। आप उसको एज अ ट्रेड ही लेना है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आप लोगों को समझना है कि 18,100 का देख लेते हैं, 18,200 का छोड़ो, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12 पॉइंट से कम हुआ है, ठीक है, कल के डेट में। अभी 14 रुपीज़ पे, मतलब 18,200 का कॉल कहाँ पे होगा आप खुद सोच लो, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये 10 रुपये के नीचे ही होने वाला है, राइट।
तो कल वो 20 रुपीज़ पे था, आज 50 रुपये गया मॉर्निंग में, और 11 बजे से अभी एंड तक वो 10 रुपये के नीचे आके बैठा है। तो आप देख सकते हो कि 40 पॉइंट का प्रॉफिट तो 18,200 में कॉल में हुआ है। और यहाँ पे आप चेक भी करोगे ना, जितने भी 17,600 के ये जो एट द मनी है आज के डेट में, वो 6 पॉइंट से प्लस है क्लोजिंग टू क्लोजिंग। और आगे के देखोगे, कल ही इन द मनी था, सॉरी OTM था। अब आज देखो तो कितना प्रॉफिट, मतलब क्या हुआ, सब में लॉस ही है क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस। मतलब इवन मार्केट इतना गैप अप होने के बाद, ऊपर क्लोज होने के बाद भी देखो ऊपर में कोई प्रॉफिट है नहीं। और नीचे भी आप देखोगे ना 17,350 में तो 60 पॉइंट का प्रॉफिट, 450 में 32 पॉइंट का प्रॉफिट। लेकिन इस साइड में देखो 200 पॉइंट का लॉस, 200 पॉइंट, 235, 242, 248, 258, 260। तो ये IV क्रैश की वजह से जनरली लोगों को स्ट्रैडल बनाते हैं, शॉर्ट स्ट्रैडल, उन लोगों को प्रॉफिट हो ही जाता है। हाँ, और रही बात कि जब मार्केट वन डायरेक्शनल मूव करता है तो वो सारी चीज़ें डेटा में पकड़ी जाती है, शॉर्ट कवरिंग होती है, तो डेटा हम लोगों को मतलब आप लोग भी इसको सीखोगे तो समझ में आ जाएगा। तो एट दैट टाइम वी कैन एग्जिट विद द स्टॉप लॉस, सिंपल सी चीज़ है। तो अभी डेटा देखोगे तो ऊपर की तरफ तो जो ऑलमोस्ट 18,000 का है, ठीक है, टोटल ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं, चीज़ें क्लियर होगी। 18,000 का है, नीचे की तरफ देखोगे तो सबसे बड़ा बार आपको 17,000 पे दिखेगा, तो दूर दूर तक है फिलहाल। और आप देखोगे 17,500 पे अच्छा ओपन इंटरेस्ट दोनों साइड में क्रिएट है, 17,600 पे क्रिएट है। तो बेसिकली डेटा से बहुत कोई चीज़ें क्लियर नहीं होगी, आप सिंपली जो लेवल्स बताए उसके ऊपर काम कर सकते हो। आप देख सकते हो कैसे अभी 2-4 दिन क्या हुआ था ना, बजट का सिनारियो था, इसलिए मार्केट वॉज वोलेटाइल। अभी फिर से हमारे लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं आज के डेट में भी अगर देखोगे तो बहुत अच्छा, जैसे हमारी नीचे की लेवल थी यहीं से मार्केट ने रिवर्स हुआ। जैसे मुझे एक मैसेज भी आया था कि उनके पास 17,000 का पुट सेल था, तो आई टोल्ड हिम कि अगर इसके नीचे जाता है देन यू हैव टू डू सम एडजस्टमेंट, अदरवाइज यू कैन होल्ड। और आपने वीडियो सुना होगा तो इसके बाद तो ये क्लियर ही था कि वन डायरेक्शन मूवमेंट होने वाला है। तो दैट इज़ अ सिंपल थिंग। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द वीडियो देन hit the like button and share this video with your friends and family. Thank you friend for listening the video. Thank you once again.